जय श्री राम। मित्रों, सारी बातें सुन करके रामचंद्र जी कैकेयी से कहने लगे कि अरे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी होता है जो माता पिता के वचनों का अनुगामी होता है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा। मेरा सभी प्रकार से कल्याण ही कल्याण है और उसमें पिताजी की आज्ञा है, आपकी सहमति है, फिर तो सोने पे सुहागा है। आइए देखते हैं इसी कड़ी में और क्या कथा कह रही है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। जो न चाहूं बन ऐसे काजा, प्रथम गनिय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे सन्मुख है, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए मैं वन में ना जाऊं तो मैं मूर्खों के समाज में अपनी गिनती करवाने लगूंगा। से वही अरणु कल्पतरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मांगी। तेऊ न पाई यस समयु चुकाही, देख विचार मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छेड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत को त्याग करके विष की मांग करते हैं, हे माता तुम मन में विचार करके तो देखो, वह महामूर्ख ऐसा मौका पाकर क्यों चूक जाते हैं। अम्ब एक दुख मोहि विसेखी, निपट बिकल नर नायकु देखी। थोरी बातु पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है कि महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख क्यों है। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। रावु धीर गुण उदधीय गाधु, भामुहि ते कछु बड़य अपराधो। जाते मोहिन कहत कछु राऊ, मोहि शपथ तोहि कहु सति भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कह रहे हैं। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवर वचन, कुमति कुटिल करी जान। चलहि चौक जल वक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। कुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत कयाना, हे तुन दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखा करके बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध
जो गुण ही ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सबु जो कछु कहु, तुम पितु मातु बचन रतयहु। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव ही नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कर रहे हो वह सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई। तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीन्हे, उचितन तासु निरादरु कीन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझा कर वही बात करो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अबजस ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर शरीगत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं। कई मूर्छा राम ही सुमिरी, निप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट बदली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना जल कहकर समय अनुकूल विनती की। अवनि पय कैनी रामोपगुधारे, धरि धीरजु तब नयन उघारे। सचिव संभारी राउफय ठारे, चरण परत नृप रामु निहारे। जब राजा ने सुना कि रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गए मनि मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चीतई रहेऊ नर नाओ, चला बिलोचन वारी प्रवाहो। स्नेह से विकल राजा ने रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। सो कह विवश कछु कह ये न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाव राव मन माही, जहि रघुनाथन कारण जाही। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ नहीं कह सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे रघुनाथ जी वन को ना जाएं। सुमिरि महेश ही कहई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी।
आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरऊ दीन जनु जानी। फिर महादेव का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले हो और अवढर दानी हो, मुँह मांगा वरदान देने वाले हो, अतः मुझे अपना दीन सेवक समझकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, बचनु मोर तज रही घर, परिहरिशील स्नेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वह मेरे वचन को त्याग कर और श्री स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।